Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make motivational videos for the people who feel they are stuck in their life but they really want to start doing what their heart really desires. So if you are the one, then my channel is for you. So today I wanted to talk about happiness and what is happiness. So what I realized about happiness is that happiness is not the destination जो हम सभी सुनते हैं. Happiness is a journey actually, and not only the journey. In this journey, knowing yourself better, knowing what you like, what you do not like, knowing what makes you happy, and the most important thing to know is that whatever you are doing, are you doing it for yourself or you are doing it for somebody else? Are you doing it from the place of fear कि I'm gonna lose this person, this person will stop talking to me, supporting me, this person will be angry with me? Are you doing whatever you are doing from this place, or you are doing it for yourself? And I know it's a big journey to totally start doing what you love, what you enjoy, what makes you happy. But the moment you will start to feel gratitude for what you have right now in your life, like अगर आप कोई खाना बना रहे हो, अगर आपको वेजिटेबल्स के लिए और जिस फायर को यूज़ करके आप खाना बना रहे हो, एंड मनी जिससे कि आप वो सारी चीज़ें अपने लिए ख़रीद पाए हो, एंड वो टाइम जो आपके पास है उसके लिए, एंड फॉर योर हैंड्स जिससे आप उस काट पा रहे हो सब्जी, वो नाइफ़ जिसकी हेल्प से आप वो काट पा रहे हो इतने अच्छे से, ज़्यादा हसल नहीं आपको करना पड़ रहा है, एंड टू ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिसिटी जो भी आपके पास है, जो उस चीज़ को और स्मूथ और ईजी बना रही है. द मोमेंट यू विल गो इन टू दिस कॉन्शियसनेस की oh my god, I have so much. You see, मैंने बस ये आपको काउंट करवाया है तो ये सुनने में ही लग रहा है कि oh my god, I have so much. I have this gas, first and foremost, I have the money. इसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें खरीद पाई हूँ. अब मेरे पास पानी है, मेरे पास गैस है, मेरे पास खाना बनाने के लिए बर्तन है, मेरे पास नाइफ़ है, मेरे पास कुक करने के लिए हाथ है जो सही है, ठीक है, एंड मेरे पास मसाले हैं, मेरे पास टाइम है, एंड मैं वो कुक कर रही हूँ जो मुझे पसंद है. आई हैव सो मैनी थिंग्स ऑलरेडी ऑन माई प्लेट. सो यू ऑलरेडी हैव सो मैनी थिंग्स. ओके, आपके पास ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं. तो मान लीजिए आप वो कुक कर रहे हैं तो आपको इतना ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है, आपको तो इतना खुशी फील हो रही है. अब आप वो खाएंगे तो आपके पास हाथ है जिससे आप वो खा पा रहे हैं, आपके पास नोज़ है जिससे कि आप उसे स्मेल कर पा रहे हैं, ठीक है, एंड आपके पास टेस्ट बर्ड्स हैं जिससे कि आप वो टेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, एंड आपके पास घर है, ठीक है, जहाँ पे बैठ के आप सेफली उसे खा पा रहे हैं. तो उसमें भी कितना फ़न है क्योंकि आपको ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है, आप ग्रेटफुल हैं कि आपके पास वो चीज़ है, ठीक है. अब मान लीजिए कि आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझको ऐसा लगता है कि जब तक आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप खुश नहीं हैं और आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं और आप जेलसी, एनवी, एंगर इस प्लेस से कर रहे हैं, तो आप उसमें खुश नहीं रह पाएंगे. पहले तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा कि जिसमें आप नेचुरल हो और जो आप इजीली करते हो और जो आपको काम की तरह नहीं लगता. आपको लगता है कि यार ये तो मैं नेचुरली करती हूँ, ये तो मुझसे नेचुरली हो जाता है, ये तो बिल्कुल ही मेरे लिए ऐसा है कि मतलब इम्बिल्ड होके ही मैं पैदा हुई थी, मुझे कुछ सीखना नहीं पड़ा. मे बी इसे इन्हांस मुझे करना हो तो मैं प्रैक्टिस करूँगी, कोर्सेज करूँगी. लेकिन कोई ऐसी चीज़ आप कर रहे हो जो आपको खुशी देती है, तो आपको वो करते हुए एक्साइटमेंट होगा कि आज आप कोई नई चीज़ डिस्कवर करोगे अपने बारे में, आज आप कुछ नया सीखोगे, आज आप उसे कुछ नया क्रिएट करोगे,
एंड आपको उस टाइम में अच्छा फील होगा, क्योंकि आपको वो काम जैसा लगेगा ही नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कि आपको खुशी मिलती है। जैसे कि जब व्हेन आई क्लिक फोटोज, व्हाट आई लाइक अबाउट इट, I like the way I capture beauty. I like the way I get the opportunity to see the beauty. And I feel gratitude towards the universe for giving me this consciousness and the senses where I'm able to capture the beauty and I'm able to actually understand and sense and feel the beauty. आई फील सो गुड। एंड when आई क्लिक अ गुड पिक्चर ना, उससे ज़्यादा खुशी मुझे किसी चीज़ में होती ही नहीं है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आई क्लिक पिक्चर एंड अ गुड पिक्चर, अ ब्यूटिफुल पिक्चर। आई लव capturing the beauty which is there. I love seeing the beauty and capturing it, and feeling good and proud of myself that I was able to see it and capture it. And then when I edit it, तो I feel even better कि I am able to beautify it. मैं इसको और सुंदर बना सकती हूँ. And when I write about that picture that I took, I feel deeply in love with my art. I feel I am able to understand and bring the new perspective of this picture through my writing. I feel I am expressing myself. I am expressing those words which are not defined by just, which I cannot explain or define just by one word, but I am able to express myself through my words, through my writing. So when I do it, ये किसी काम की तरह मुझको नहीं लगता है. आई फील आई एम नेचुरल एट इट एंड आई एम डूइंग इट एंड आई लव डूइंग इट. अगर मैं पूरे दिन ही शूट कर रही हूँ, मुझे तब भी कोई ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा काम किया है, बिकॉज आई लव इट. आई लव कैप्चरिंग ब्यूटी. I love seeing beauty in everything. So I love it. तो आपको कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो आपको अच्छा लगता है, जो करके आपको नेचुरल फील होता है. मैं 9 घंटे ऑफिस में नहीं बैठ सकती, वो मेरे से नहीं होगा और मैं वो नहीं कर सकती. और मैं किसी और को प्लीज़ करने के लिए या फिर खुश करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे कि मुझे खुशी ना मिले. बिकॉज माई हैप्पीनेस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई वॉन्ट टू डू. बिकॉज आप कोई ऐसा, मान लीजिए जॉब वर्क चूज़ कर रहे हैं जो आपको काफ़ी टाइम तक करना है, तो आप ऐसा कुछ चूज़ क्यों करेंगे जो आपको खुशी ना दे, जो आपको कोई हैप्पीनेस ना लाए. आप उसको रोज़ रोज़ कर रहे हो एंड आप रोज़ उस एनवी के साथ, रिसेंटमेंट के साथ, उस बैड फीलिंग के साथ सो रहे हो कि यार मुझे कल फिर से वहाँ पे जाना है, मुझे नहीं जाना है. कुछ ऐसा काम आप अगर करो जिसके लिए आपको एक्साइटेड फील हो. लाइक इफ़ आई एम क्लिकिंग पिक्चर्स, व्हाट आई विल थिंक इन द नाइट, मुझे कैसा फ़ील होगा. मुझे ये फ़ील होगा कि कल मैं सुबह उठूँगी और मैं और ब्यूटी कैप्चर कर पाऊँगी और भी ब्यूटी अपने आर्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस कर पाऊँगी. तो आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपको रोज़ एक्साइटमेंट हो रहा है, और आप ये कर सकते हो. हम सबको ऐसा लगता है कि जो मुझे पसंद है वो अगर मैं करना स्टार्ट करूँगी तो मैं पैसे नहीं बनाऊँगी, या फिर आई विल नॉट अर्न मनी, आई विल नॉट बी एबल टू अर्न मनी, आई विल नॉट बी एबल टू अर्न वेल इनफ टू प्रोवाइड माई सेल्फ. बट दैट्स नॉट ट्रू. ये आपकी लिमिटिंग बिलीफ है, क्योंकि आप उस पेन और सफरिंग के साइकिल में स्टक रहना चाहते हो. तो आप वो रियलिटी अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको खुशी नहीं दे रही है. द मोमेंट यू विल शिफ्ट योर माइंडसेट कि आई विल अर्न वेल इनफ, आई विल अर्न इनफ, मोर देन इनफ बाय डूइंग व्हाट आई लव, एंड यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट दोज थिंग्स इन योर लाइफ जो आपको देख के लगेगा कि, अगर आप एग्जाम्पल्स भी अट्रैक्ट कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, जो
लोग वो चीज़ें कर रहे हैं जो उन्हें खुशी देती है, एंड दे आर एबल टू प्रोवाइड फॉर देमसेल्व्स। ये भी आपके माइंडसेट को चेंज करेगा, क्योंकि फिर आपको सामने एग्जाम्पल्स हैं कि अच्छा ये लोग चीज़ें वो कर रहे हैं जो इनको खुशी देती हैं, एंड दे आर सो हैप्पी इन देयर लाइफ, दे आर एबल टू मेक मोर मनी, मोर देन इनफ मनी, एंड दे आर हैप्पी। आई कैन ऑल्सो डू इट। वो एक आइस ब्रेकर होता है ना, वो ज़रूरी होता है कभी कभी हमारे लिए। Also, I feel the more you are grateful for what you have in your life right now, like what I have realized as a woman, कि जितने ज़्यादा हम फियर में रहते हैं ना, जितने ज़्यादा हम टेंशन में रहते हैं, फियर में रहते हैं, डर में रहते हैं और खुद को डर से अटैच करके रखते हैं, हम खुश नहीं रह पाते। You know, you are always tensed about something, you are always scared, afraid and fearful about something. आप खुश रह ही नहीं पाओगे, आप पूरा टाइम कुछ ना कुछ सोच रहे हो। एंड दूसरा मैंने ये भी नोटिस किया है, जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट पेस में रहते हो, आप रिलैक्स होके मोमेंट को फील नहीं करते हो। लाइक इफ़ यू आर ड्रेसिंग अप, तो आप उसे फील नहीं कर रहे हो। यू नो, यू आर नॉट फीलिंग योर ड्रेस, यू आर नॉट लुकिंग एट योर सेल्फ एंड प्रेजिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट एबल टू सी द ब्यूटी इन दैट मोमेंट, यू आर नॉट एबल टू फील इट कि आई हैव दिस स्ट्रेस, आई हैव अ टाइम, आई एम dressing up, I feel so good about myself that I'm able to take care of myself. And when you are doing your makeup, you are not able to be in the present moment, you are not able to, you know, fall in love with your face, with your features. जैसे कि अगर आप eyebrows बना रहे हो, तो you know आप present moment में नहीं हो और उसे praise नहीं कर रहे हो, you are not falling in love with your own beauty. ये मैंने किया है रियलाइज़। एंड सेल्फ ऑब्सेस्ड मैं नहीं कहूँगी, लेकिन द मोर यू आर एबल टू बी इन द मोमेंट एंड यूटिलाइज द मोमेंट, एंड योर माइंड इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट द अदर टास्क, द नेक्स्ट टास्क। अभी आप ड्रेस कर रहे हो तो मुझे उसके बाद मेकअप करना है, मैंने मेकअप किया तो उसके बाद मुझे अपना ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट किया तो मेरा सामान किधर रखा है, मुझे वो कलेक्ट करना है, सामान ले लिया, मेरी कार की कीज़ किधर है, फिर मुझे ऑफिस तक जाना है, फिर वहाँ पे जाके मुझे काम करना है। यू आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप बस कॉन्स्टेंटली नेक्स्ट टास्क के बारे में सोच रहे हो एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस मोमेंट। तो आप खुश कैसे रहोगे, आपको वो हैप्पीनेस फील कैसे होगा? लाइक आप मेकअप कर रहे हो, जस्ट फील इट, प्ले सम गुड म्यूजिक, हाँ, डांस अ लिटिल बिट, फील गुड अबाउट योर सेल्फ, एंड आप कोई खुशबू वाला कुछ जला भी सकते हो, सुंदर सा कोई म्यूज़िक जैसे कि मैंने बोला वो आप चला सकते हो, जो आपका फेवरेट म्यूज़िक है। एंड आप कुछ वैसा पहनिए जो आपको खुशी देता है, जिससे कि आपके बॉडी कर्व्स अच्छे लगते हैं, and it matters a lot. If you are wearing what suits your body type, it matters a lot. Okay, and then आप जब कुकिंग कर रहे हो तो तब भी आप कोई म्यूज़िक प्ले करो, है ना, एंड जब आप खा रहे हो तब भी आप कुछ म्यूज़िक प्ले कर लो, कुछ देखो, एंड जस्ट बी इन द मोमेंट। The more you are in the moment, the more you are feeling the moment, the more you are enjoying the moment, the more you are able to enjoy what you have right now, the more you are able to enjoy yourself, the more you are able to give those moment of happiness to yourself. Trust me, those moment will multiply itself. You will be able to feel happiness even if you are sitting somewhere. You will be happy. You will be happy कि you are able to feel the air, you are able to see, you are able to hear, you are able to sit here, you are able to walk, you are able to talk, you are able to buy these things for yourself. The more you are in this mindset now, the more your life will be sorted, and the more you will be happy in your life. In the moment, because आज मैं बस मॉर्निंग में लेटी हुई थी
एंड आई वॉज थिंकिंग कि मोस्ट ऑफ the sadness from where it is coming from my fears, bus fear. And I was asking myself from where these fears are coming, from my ego. Fear of unknown, fear of not knowing what's next, fear of change, fear of what if I fail, fear of what if I succeed, fear of what was main was fear of unknown. All these fears started to come up, and I just asked, and again I did the same practice. I was sitting in the center and मेरे ऊपर cloud था. So I asked my cloud, okay, I have all these fear of unknown. So here people teach you ever since you are born, okay, कि you have to know everything. You have to know your next move. You have to plan for further ahead. आप जब बूढ़े हो जाओ, आप छोटे हो, आपने बस आप अभी बस पैदल ही हो और अभी से अपने बुढ़ापे तक का सोच लो. आप अभी से आपका सब कुछ पक्का और फिक्स और सब कुछ बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट सेफ. सोचिए ऐसे लोग जो आपको सिखा रहे हैं, अगर उन्हें ऐसे एनवायरनमेंट में डाल दें जहाँ पे कुछ भी पक्का नहीं है, जहाँ पे कुछ भी सर्टेन नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नेक्स्ट क्या है पता नहीं है, देन क्या उनके डीप डाउन अगर आप जाके देखें तो आपको ये नहीं लगता कि ये फियर से आ रहा है, ये उनके डर से आ रहा है. फियर ऑफ द अननोन, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ नॉट नोइंग व्हाट्स नेक्स्ट. Because it is ego only that we want to know everything about our next move. कि अगर मैं ये YouTube वीडियोस बना रही हूँ, अगर मैं ये डर से बनाऊँ, आई नीड टू नो कि ये फेमस होगी कि नहीं होगी, इस पर कितने रीच आ रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, इसका आउटकम क्या होगा. मुझे अपने लॉन्ग टर्म का सोचना है. अगर YouTube काम नहीं किया तो मुझे और क्या करना चाहिए, और अगर वो काम नहीं किया तो मुझे उसके नेक्स्ट क्या करना चाहिए. तो इन दिस प्रोसेस तो आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट फीलिंग इट, आई एम नॉट बीइंग ग्रेटफुल अबाउट इट, आई एम नॉट डिस्कवरिंग एनीथिंग अबाउट माई सेल्फ. आई एम जस्ट इन फ्यूचर एंड आई एम स्कैर्ड ऑफ अनसर्टेनिटी, आई एम स्कैर्ड ऑफ अननोन, आई एम स्कैर्ड ऑफ फेलियर. तो मैं खुश कैसे रहूँगी. एंड आई रियलाइज कि मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स कि लाइफ इंश्योरेंस ले लो, ये पॉलिसी ले लो, एंड ये कर लो, वो कर लो. आई डोंट नो, सो मैनी पॉलिसीज एंड इंश्योरेंस आर देयर विच आर गुड. वी ऑल शुड टेक इट. हम सबको करना चाहिए. इतनी सेविंग्स कर लो, इतना ये कर लो, सब करना चाहिए. बट आई वॉज आस्किंग माई सेल्फ, इज इट कमिंग from the place of fear or not knowing what next. और इन लोगों को जो हम अपना रोल मॉडल मान लेते हैं, अगर इनके सामने आप बैठ के बोलें कि आई एम नॉट श्योर what I'll end up doing in my life, but I'm in a process where I'm discovering myself, I'm getting to know myself better, and I have faith that something beautiful will unfold. What they will tell you, you need to know what you are good at right now. You need to do this course. You need to start this course today. So 5 साल के बाद आपको ये ना हो कि अब आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया. And you need to always plan बहुत आगे तक के लिए, अपने बुढ़ापे तक के लिए प्लान करो. स्टार्ट सेविंग द मनी फॉर योर बुढ़ापा जो अभी तक आया भी नहीं है, ठीक है. एंड स्टार्ट टेकिंग ऑल दीज प्लान्स, दीज पॉलिसीज, डू दिस, डू दैट. So they are trying to fit you in some kind of structure. They are not giving you that safety, that security, Go into this world, discover about yourself, know about yourself, try to do whatever
you wanna do brings joy to you, and know about yourself, know what you are passionate about. We are here sitting behind you, we will provide for you, protect you. World is not saying that. एवरीथिंग इज़ फियर बेस्ड, एवरी मार्केटिंग इज़ फियर बेस्ड. क्या मार्केटिंग में जो भी कुछ वो आपको सेल कर रहे हैं, वो ये बोल के कर रहे हैं कि यू आर ऑलरेडी हैप्पी, यू आर ऑलरेडी होल एंड कंप्लीट, you already are beautiful, you don't need to use this in order to be happy or in order to be this or look like that. They all are selling everything from the place of you are not good enough, so use this and be good enough. अगर पूरी मार्केटिंग का बेस ही लैकनेस है, मोस्ट ऑफ द मार्केटिंग, मैं 95% मार्केटिंग बोलूँगी जो लैक माइंडसेट के ऊपर ही है, कि लोगों को याद दिलवाओ कि वो कितने अच्छे नहीं हैं, कि उनमें क्या कमियां हैं, उनमें क्या खोट हैं, वो क्या चीज़ नहीं कर सकते, वो किस चीज़ में अच्छे नहीं हैं. उनको कॉन्स्टेंटली बोलते रहो कि वो गोरे नहीं हैं, वो टॉल नहीं हैं, वो अच्छे से बोल नहीं सकते, उनमें ये नहीं है, उनमें वो नहीं है, और फिर ये चीज़ सेल करो. तो हमारा माइंड क्या सोच रहा है कि आई एम नॉट गुड इनफ, सो ऑलवेज बाय समथिंग फ्रॉम द आउटसाइड टू बी गुड इनफ. तो आप खुश कैसे रहोगे जब तक वो चीज़ आपके अंदर से नहीं आएगी, आप जब तक हैप्पीनेस को अपने अंदर नहीं ढूंढोगे. बिकॉज in this world, most of the things are ego based. Trust me, most of the things are ego based. जो सिर्फ ईगो पे बेस्ड है, एंड जो लोग हमें बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं ना कि दे आर सो बोल्ड, सो करेजियस, सो कॉन्फिडेंट, डीप डाउन अगर आप जाके देखोगे उनकी बातों को, अगर आप ध्यान से सुनोगे, तो दे ऑल आर डीपली फियरफुल. आपके पास दो लोग हैं, एक जिसने अपनी पूरी लाइफ को प्लान किया हुआ है. आई एम नॉट सेइंग प्लानिंग फॉर फर्दर अहेड इज़ अ बैड थिंग, बट डिपेंडिंग योर लाइफ ऑन इट इज़ अ बैड थिंग. एंड दूसरा एक ऐसा है जो ये सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन शी हैव दिस openness also that if something else will come in my life, then I'm open for it. I want to explore also. Okay, I want to buy this policy, I want to save money, I want to do this, okay, but I want to explore about myself also. I want to go into the unknown. मैं उस रास्ते पे जाना, एक वो रास्ता है जो सेफ है, और वो उस रास्ते पे जाने के लिए कह रहे हैं. लाइक इफ़ यू आर बॉर्न एंड बॉट अप इन अ फैमिली वेयर एवरीवन इज़ अ डॉक्टर, तो आपको क्या बोलते हैं? बी अ डॉक्टर, बिकॉज वी नो अबाउट इट. हमको पता है कि आपको क्या कोर्स करना है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है. आप हमसे भी बड़े डॉक्टर बन जाओ. अगर उसकी फैमिली में उसी फैमिली में आप बोलो कि आपको आर्टिस्ट बनना है, देन देयर फियर विल कम ना. They don't know about it, and neither they allow you or give you the confidence, the safety net कि you go explore, and if you fail, it's okay. There are so many things out there you can still do. You will discover something new about yourself. Maybe something else will come out. Maybe it's just a way कि इस तरीके से तुम्हें वो चीज़ करनी होगी. Maybe it's just a lesson. It will be a lesson for you. No, they will want to tie your hands कि यही करो, because हमें पता है यही करना चाहिए, तुम्हें यही करना है. So is it coming from the place of love and safety and not having any kind of fear, or is it coming from the place of only and only control and fear? Only do this because we know about it, so it is good for you. So you are not able to know yourself, what you like, what you don't like, what you wanna. You are just scared to, you are scared, and your whole life is all about pleasing those people
जो अपनी सेल्फिशनेस के लिए, अपने फियर के लिए, अपनी ईगो के लिए आपसे वो चीज़ें करा रहे हैं जो आपको शायद पसंद भी नहीं है। एंड जब आप वो चीज़ ठीक से नहीं करते, आपको वो चीज़ नहीं आ रहा, आपको वो बुक नहीं पढ़नी, आपको वो डॉक्टर्स का कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको वो करना ही नहीं है, तो यू विल एंड अप रिसेंटिंग योर सेल्फ, यू विल एंड अप टेलिंग योर सेल्फ दैट आई एम नॉट एबल टू लर्न दिस, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, आई एम नॉट एबल टू रीड इट, आई एम नॉट एबल टू डू how my parents do it, how naturally they do it, and I'm not good enough if I'm not working hard day and night like my parents. I'm not good enough. अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप वो कैसे करोगे? और कोई अगर डॉक्टर है उसको कोई आर्टिस्ट बनने के लिए बोल दे तो वो कैसे बनेगा? तो वैसे ही है, आप यू एंड अप डाउटिंग योर सेल्फ बिकॉज दे नेवर अलाउड you to explore you. They never give you the safety net and the freedom to explore yourself, know about yourself, do what brings joy. In the process of studying also, do those things which makes you feel good and you are natural at. So maybe one day go and try, okay? But no, आप जब तक इस मेरे ये स्टोरी बताने के पीछे मोटिव ये था कि आप जब तक एक ईगो से अपनी लाइफ को ड्राइव करोगे ना, ईगो इज़ आई नीड टू नो एवरीथिंग, आई नीड टू नो द नेक्स्ट मूव, आई नीड टू नो कि ये कैसे होना चाहिए. येस्टरडे आई वॉज वॉकिंग एंड ये चीज़ मुझे हिट हुई कि मोस्ट ऑफ द एंग्जाइटी, माई एंग्जाइटी इज़ कमिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ fearing the unknown. Maybe not knowing was the whole point. Maybe not knowing was the whole point. आप वो दो रास्ते हैं प्रियंका. एक रास्ता है तुम्हें नहीं पता कि वो किधर जाएगा, कैसे है, कैसे नहीं है, किधर से है, you don't know anything about it. एक रास्ता ऐसे है कि तुम्हें उसके बारे में सब पता है, okay? And you are choosing again and again and again वही सेम रास्ता, and you are feeling कि and you are feeling कि I'm not able to progress in my life, I'm not able to learn new things, I'm not able to know more about myself, more about the world and more about the things I love and enjoy. Maybe मुझे वो अननोन में जाना चाहिए जहाँ पे मुझे अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा, जहाँ पे मुझे डर लग रहा है, ताकि जो मेरे खुद के जो लिमिटेशंस है, खुद को लेके जो मेरा ये बिलीव है कि मैं अननोन में नहीं जा सकती, मैं फेल हो जाऊंगी, मैं ये कैसे करूंगी, मुझे वो लोग कैसे मिलेंगे, मुझे वो रास्ता कैसे मिलेगा, मैं भूल गई. तो जब धीरे धीरे वो सारी चीज़ें अनफोल्ड होने लगेंगी, जब आपने वो रास्ता चूज़ किया जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता, आप वहाँ पे चल रहे हैं, आपको गाइड करने के लिए लोग भी मिल गए, आपको थोड़े आगे जाके फ्रेंड्स भी मिल गए, आपको फिर पता चला यार ये तो उतना अनसेफ है नहीं जितना मुझे लग रहा था, मुझे तो यहाँ पे लोग भी मिल गए, सेफ्टी भी मिल गया, मुझे रहने के लिए घर भी मिल गया, मुझे पानी भी मिल गया, मुझे तो खाना भी मिल गया, मुझे तो जाने के लिए व्हीकल भी मिल गया. तो मेरे पास तो सब है. ये अनसेफ्टी तो मैंने सिर्फ अपने माइंड में बना के रखी हुई थी कि अनसेफ है जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे गई नहीं. ये मेरे लिए एक नया ट्रेट है, ट्रेट नहीं बोलेंगे, ये मेरे लिए एक नई चीज़ है जो मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं की, तो मेरा माइंड मुझे वो चीज़ एक्सप्लोर करने से रोक रहा था. I was able to manage, I was able to survive, I was able to make more friends, I was able to explore new things, I was able to know more about myself, I was able to rely on myself, I was able to rely on the universe, I was able to receive more, I became more confident. Now I'm believing in myself more. Now I'm believing in the universe more. Now I'm believing that I will always be protected and provided, no matter what. I got to know that I was always confident, and it is okay to try something new which you do not know about. This is coming from the place of courage and willingness and having the, क्या बोलते हैं उसे, this is courage.
विल पावर जिसे बोलेंगे, ये सेफ्टी वाला रास्ता, जबकि ये सब बहुत ही ज़्यादा ये सेफ है, सब कुछ है, बट दिस इज़ ईगो. यू आर नॉट गोइंग टू फील हैप्पी इन दिस पाथ. You are meant to do something different. You are not meant to repeat what your parents were doing. Okay, we all are different. So most of the time when I meet people, they tell me that they are stuck in something, they are stuck doing something that they don't enjoy, and now they are not able to change it because they have spent so much time, so much money, so much energy, so they have no choice but to stay in this job or stay in this lifestyle, stay in this work, stay in whatever they have right now in their life. But I feel it's just a limiting belief. Your mind is telling you that you have wasted the money, you have wasted the time, you have wasted your energy, you have wasted the age, you have wasted your potential. आप कुछ भी ऐसे ही नहीं करते. आपने वो भी इसीलिए किया ताकि आपको रियलाइज़ हो कि वो आपके लिए नहीं था. अगर आप वो नहीं करते तो आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो चीज़ आपके लिए नहीं है, या फिर आपको कुछ और पसंद है. मे बी दैट वॉज द ओनली वे थ्रू विच यू वुड हैव रियलाइज्ड कि वो चीज़ आपके लिए नहीं है. यू वुड हैव रियलाइज तो नहीं होगा, कोई बात नहीं. जिससे कि आपको रियलाइज़ होता, तो उसको आप वेस्ट मत समझो कि आपने जो किया है कुछ भी वेस्ट नहीं होता. ओके, कुछ भी वेस्ट नहीं होता. कोई टाइम आपने वेस्ट नहीं किया. आप बिल्कुल वही कर रहे हो जो आपको उस टाइम पे करना चाहिए. अगर आपको रियलाइज़ हो गया है, मे बी वो चीज़ आपने इसीलिए की क्योंकि आपको रियलाइज़ हो जाए कि वो चीज़ आपके लिए नहीं थी. नाउ अगर आप कुछ और करना चाहोगे तो वो भी धीरे 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 आप कर पाओगे. ठीक है, आपको बस अपना माइंडसेट चेंज करना है कि आपने टाइम वेस्ट कर दिया इज़ द बिगेस्ट ईगो एंड द इल्यूजन दैट वी हैव, कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया, हमारा एज निकल गया, हम ये नहीं कर सकते, अब तो मेरे से नहीं होगा, मेरे पास वो एनर्जी नहीं है. दिस इज़ ऑल बुलशिट. एंड मैं ये बहुत सुनती हूँ, एंड ये सिर्फ लिमिटिंग बिलीफ है. कोई भी टाइम एनर्जी कुछ वेस्ट नहीं हुआ है आपका. आप वो चीज़ कर सकते हो. हाँ, पूरा पॉइंट ही ये था आपका वो करने का जो आप कर रहे थे, कि आप ये रियलाइज़ करके अब वो करना स्टार्ट करो जो आपको सच में खुशी देती है. दैट्स द वे टू हैप्पीनेस. ओके, एंड जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे ना, जितना आप ग्रेटफुल फील करोगे, उतना आपको अच्छा लगेगा और आप खुश रहोगे. और जितना अपना ध्यान रखोगे, जितना खुद से जो आप प्रॉमिसेस कर रहे हो उसको पूरा करोगे, बहुत ज़रूरी है. आप खुद से जो प्रॉमिसेस करते हो ना, उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है. इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. जैसे कि आप मॉर्निंग में उठे, आपने 10 चीज़ें लिखी, छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें, आप वो पूरा करना स्टार्ट करोगे ना, जो मैंने अपने लिए करना स्टार्ट किया है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि मैंने जो खुद से बोला मैंने वो किया. Now I feel happy, I feel excited, I feel free, I feel good. जैसे कि एक स्मॉल चाइल्ड को ना डायरेक्शन मिल गया कि उसने ये सारी चीज़ें की हैं. Okay, now she is free to have this ice cream, she is free to have this. तो जितना आप वो करोगे ना, खुद से प्रॉमिसेस पूरा करोगे जो आप करते हो, उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उतना आपको अच्छा फील होगा. एंड हम खुद से प्रॉमिसेस कर लेते हैं, हम वो पूरा नहीं करते, देन वी एंड अप बीइंग हार्ड ऑन आवर सेल्स, बीटिंग आवर सेल्स अप कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मेरे से तो ये भी नहीं होता, मेरे से वो भी नहीं होता. बस नेगेटिव लूपिंग में हम लोग फंस जाते हैं और खुद से बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं. आप ना एक चीज़ नोटिस करना, जो मैंने अपने अंदर भी नोटिस की थी. अगर गलती से आपके हाथ से कटोरी भी छूट के नीचे गिर जाए ना, तो आप ना सेल्फ टॉक को उस वक्त पे नोटिस करना कि आप खुद से किस टाइप का सेल्फ टॉक कर रहे हो. आर यू टेलिंग योर सेल्फ हाउ स्टूपिड यू आर, तुम्हारे हाथ से ये फिसल गया, तुमसे कटोरी नहीं पकड़ी जाती, इतना नॉइस हो रहा है, इतना साउंड तुमने क्रिएट कर दिया, यू नो यू आर सो स्टूपिड कि एक कटोरी भी तुम ठीक से नहीं पकड़ पाई, तुम लाइफ में क्या ही करोगी, एक कटोरी तुमसे नहीं संभल रही है. अपने उस टाइम के सेल्फ टॉक को आप नोटिस करना एंड उस टाइम पे खुद को बोलना
कि मे बी आई वॉज नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट, आई वॉज मोर एंक्शियस, आई वॉज हैविंग दिस एंग्जाइटी, I was not being calm enough, not being patient enough. I was not in this moment. I was in a rush maybe. Maybe वो कटोरी का गिरना आपको ये सिखाना चाहता है कि आप बहुत ज़्यादा रश में हो. Be in the present moment. Enjoy it. बट आप किस में फंस जाते हो? नेगेटिव लूपिंग में. खुद को इतना ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक आप लोग करने लगते हो. तो हर मोमेंट से जब हम कुछ सीखना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वी आर एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग, कि हम ना फिर उसमें खुद को हेट नहीं करते हैं. हमको ऐसा लगता है कि इससे भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, इससे भी मुझे कुछ न्यू डिस्कवरी होगी. तो यू डू नॉट रिसेंट पीपल, यू डू नॉट रिसेंट योर सेल्फ. आपको लगता है कि हर चीज़ मुझे कुछ सिखा रही है, तो कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, कुछ भी टाइम से बाहर नहीं हुआ है, सब कुछ ऑन टाइम है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है. इस माइंडसेट में आप जब आ जाओगे ना, यू विल बी हैप्पी इन योर लाइफ, यू विल बी एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग, you will be excited about meeting this new person, you will be excited about doing or starting something new, you will be excited about everything. This is the key to my happiness. This is the key to my happiness. When I shifted my mindset that to this, ki this thing is teaching me something. I need not to be hard on myself, bully myself, rather than asking myself ki why did this happen, and just enjoy it. Enjoy the life. Do not take life so seriously, please. जब हम चीज़ों को बहुत सीरियसली ले लेते हैं ना, तब हम लाइफ में खुश नहीं रह पाते. Be kind to yourself and enjoy your life. I will see you all in my next video. Okay? Till then, bye-bye. Take care. And if you like my channel, do like, subscribe and comment down below. And if you resonate with my content, do share with your friends and family. It will help me also. Bye-bye guys. I'll see you all in my next video. Take care.